नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नगर विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं का विस्तृत प्रस्तुतिकरण देखा और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग की है। इस मीटिंग के दौरान शहरी विकास से जुड़े तमाम मुद्दे और चल रही परियोजनाओं, प्रगति और भविष्य की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश के शहरों को न केवल स्वच्छ और सुरक्षित बनाया जाए, बल्कि उन्हें आर्थिक दृष्टि से विकसित भी किया जाए। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधा है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष ने अपनी हार सुनिश्चित कर ली है और जो हार के बाद वो प्रलाप करते हैं, उसी अभ्यास को अभी से करना शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने अपनी हार सुनिश्चित मान ली है और हार के बाद जो वो प्रलाप करते हैं उसका उन्होंने अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया है। इस प्रकार से जब परिणाम उनके पक्ष में नहीं आते तो जनादेश का अपमान करना विपक्षी पार्टियों की मनस्थिति है। तो ये किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को, पुलिस प्रशासन को, ईवीएम को, चुनाव आयोग को जिस प्रकार से टारगेट किया जा सकता है और लोकतंत्र के प्रति किस प्रकार से अविश्वास पैदा हो सकता है समाज में, उसके लिए ये लोग काम करते हैं। लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता सब जानती है और हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये लोग कितना भी प्रयास करें, आज बिहार सहित देश की जनता मोदी जी के साथ है। और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों की हर जगह चर्चा है। उन गरीब कल्याण की नीतियों की सब जगह चर्चा है। किस प्रकार से गरीबी रेखा से नीचे लोग काम करने, मतलब ये जीवन यापन करने वाले लोग। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक बार फिर से बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साधा है। अजय राय ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा का व्यवसायीकरण करना चाहती है। हर संस्थान में अपने लोगों को बिठा दिया है। इनका मकसद शिक्षा को पूरी तरह से खत्म कर देना है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि ये सरकार लगातार शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रही है। शिक्षा पूरी तरीके से ये खत्म करना चाहते हैं। अभी आपने देखा स्कूल मर्जरों का मामला, स्कूल को कैसे बंद करना है, कैसे पूरी संस्था को प्राइवेटाइज करना है और पूरी प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में भ्रष्टाचार चरम पर है। पूरी तरीके से इन लोगों ने उसको अपने मकड़ जाल में जकड़ रखा है। चाहे वो यूनिवर्सिटीज में देख लें आप, जो हमारे बीएचयू में अभी कई सालों बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार संघ के 3-3 लोगों को नॉमिनी किया गया है। एक वहां के मेयर को बनाया बनारस के, दूसरा पूर्व मंत्री को बनाया महेंद्र पांडे को, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरा वो भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं दिलीप पटेल, उनको बना दिया है। अब वो शिक्षा में जाकर क्या करेंगे? न शिक्षाविद हैं, न प्रोफेसर हैं, न शिक्षा का उनको कखा का मालूम है। वो एक डिग्री कॉलेज के प्रबंधक बने, वो भी जबरदस्ती कब्जा करके बने हैं मिर्जापुर चुनार में। ऐसे लोगों को बीएचयू के महामना की बगिया, मालवीय जी की बगिया में उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बना दिया गया। ये पूरी तरीके से शिक्षा को खत्म करना, और चाहे वो संस्कृत की पाठशालाएं हों, मदरसे हों, चाहे कॉन्वेंट स्कूल हो, हर जगह ये अपना एक अधिकार चाहते हैं कि हमारा एक अधिकार होना चाहिए और हम उस पर पूरी तरीके से हमारे आरएसएस के लोग कब्जा कर लें। चाहे वो कॉन्वेंट हो, संस्कृत विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, चाहे मदरसा हो, सब जगह ये अपना नियम कानून लगाना चाहते हैं।
सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से संबंधित मानहानि मामले की सुनवाई अब 9 सितंबर को होनी है और इस मामले में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन अदालत ने राहुल गांधी के अधिवक्ता द्वारा समय मांगे जाने पर अगली सुनवाई जो है अब वो 9 सितंबर को तय की है। यह जानकारी वादी के अधिवक्ता ने दी है और मामले में वादी के वकील संतोष कुमार पांडे ने यह भी कहा कि आज गवाह अदालत में बयान देने के लिए मौजूद था, लेकिन राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने अदालत से समय मांगा था और वो हाजिर नहीं थे, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई है। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने कहा है कि मेरे द्वारा अदालत से मौका लिए जाने के कारण अगली जो सुनवाई है वो 9 सितंबर की तारीख अदालत में मुकर्रर की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने साल 2018 में राहुल गांधी के जो खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था, उसी पर ही आज ये सुनवाई होनी थी। कानपुर देहात में सांसद देवेंद्र सिंह भोले के भाई चेयरमैन राजू सिंह पर जबरन जमीनी कब्जाने के आरोप लगे हैं और इस मामले में अब पीड़ित ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित औरैया जनपद में न्यायिक एसडीएम कार्यालय में अर्दली के पद पर तैनात है और महीनों से अधिकारियों के चक्कर भी लगा रहे हैं। साथ ही न्याय नहीं मिलने पर परिवार समेत आत्मदाह की चेतावनी दी गई है और इस मामले पर विधायक महेश त्रिवेदी ने उचित कार्रवाई का भरोसा उनको दिया है। डीएम साहब ये समस्या हमारी जमीन जबरदस्ती चौथी राने पर सूराबाद तहसील डेरापुर वहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष जी हैं जो राजू सिंह जी जबरदस्ती जमीन खाली कराना चाहते हैं सर। वो कीमती ज़मीन है सर, हम लोग परेशान हैं, गरीब परिवार से हम लोग हैं। जमीन किसकी है वो? ज़मीन सर हमारे पिताजी जोत रहे बराबर सर, लागन वगैरह आम पास सब बेचते लेते रहे। मतलब ये चाहती नंबर तुम्हारा नहीं दूसरा नंबर है, कहते तलैया ले लो, ये ज़मीन छोड़ दो। हाँ, उसको संज्ञान में दे दिया है, जो ईमानदारी का कार्य होगा वो डीएम महोदय ने कहा है कि वही करेंगे। काफी समय से परेशान है वो, यहाँ पे दौड़ रहे हैं, 2-3 बार मिले हैं यहाँ पे। अब आपने कहा है तो शायद अब डीएम हो ना रहे हैं, हमको उम्मीद है कि ये पवित्र। और यूएई के फुजेराह अमीरात में आयोजित हुए एशियाई योगासन चैंपियनशिप में फतेहपुर की बेटी ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया है। पूरी दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नीतू सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा और संयम का परिचय दिया है। साथ ही लयबुद्ध जोड़ी योग स्वर्ण पदक जीते और साथ ही चीन, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल और ईरान समेत 16 देशों के 160 शीर्ष एथलीट के साथ ये कंपटीशन था। आपको बता दें कि नीतू मेराई गांव की रहने वाली हैं और बेहद ही गरीब परिवार से वो ताल्लुक रखती हैं। नीतू ने बिना किसी ट्रेनिंग के ये सफलता फोन पर वीडियो देखकर ही हासिल की है। बहुत उससे देखती हूँ कि अब मेरी वीडियो खूब आगे जाए और खूब मतलब यही कि बस सब लोग सहयोग किया, मतलब यही सरकार चाहती हूँ कि मेरी लड़की को पैसा दे तो आगे और बढ़े। सब लोगों की चंदा करके सब लोगों ने दिया, कोई 10,000 कोई 5,000 ऐसे करके वो गई विदेश। हमको उसकी मेहनत पर बहुत गर्व है, सेल्फ डिपेंड पर। उसने कहीं कोई कोचिंग नहीं, मोबाइल से देख करके उसने किया और दुर्गेश का बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। हम सरकार से ये चाहते हैं कि बिटिया हमारी अगर एमए योगा करना चाहती है और कोई खेल में सम्मिलित होना चाहती है, उसका सपना है ओलंपिक खेलने का, तो सरकार मदद करे। मेरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल नहीं है कि हम उसको मदद कर सकें, क्योंकि मैं स्वयं 15,000 रुपए की महीने की दवा मैं खाता हूँ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की मांग उठाई गई है। यह मांग ऐसे समय में आई है जब राज्य में पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर हैं। ऐसे में हो सकता है कि सरकार जल्द ही नाम बदलने के इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दे। आपको यह भी बता दें कि अलीगढ़ का नाम बदलने का मुद्दा न केवल सांस्कृतिक बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय भी बन गया है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि क्या यह प्रस्ताव शहर की पहचान को नया आयाम देगा या विवाद इससे और बढ़ेगा। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम के द्वारा ये कहा गया कि इसका नाम शीघ्र ही हरिगढ़ किया जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूर्व में मुगलों के द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर उनके नाम परिवर्तन करके वहाँ हिंदू अस्तित्व को दबाने का प्रयास किया गया था, कुचलने का प्रयास किया गया था। इसी क्रम में बहुत सारे स्थानों के नाम बदले गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, चाहे वो जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया हो
या प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया गया हो, क्योंकि पूर्व में अगर हम देखेंगे शास्त्रों के अनुसार भी वो प्रयाग एक तीर्थ स्थल है हमारा, जिसको मुगलों ने इलाहाबाद कर दिया था। अब पुनः उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उसका नाम प्रयागराज किया गया। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि अलीगढ़, जिसका अली का कोई अस्तित्व भी अलीगढ़ के अंदर नहीं है यहाँ पर, इसका नाम क्योंकि हरिगढ़ है, हरि की नगरी है, तो इसका नाम हरिगढ़ होना चाहिए। ये अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का मामला वो लोग उठा रहे हैं जो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, जो वोट चोर के नाम से पूरी तरह से मशहूर हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। नफरत फैलाना है, नफरत फैलाना है। अभी कल ही यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जी कल्याण सिंह जी के पुण्यतिथि को इन्होंने हिंदू गौरव दिवस के नाम पर भाजपाइयों ने मनाया। तो कहने का मतलब है कल आप हिंदू गौरव दिवस मना रहे थे, लेकिन उन्हीं बाबूजी के घर के सामने मात्र 400 मीटर का टुकड़ा उनके घर के बिल्कुल समक्ष जरा सी बारिश हुई और पूरा का पूरा 2 से 3 फीट पानी तालाब बन गया वहां पे। तो कहने का मतलब ये 400 मीटर की जल निकासी तो ये दे नहीं सकते, तो ये अलीगढ़ को हरिगढ़ी के करके अपनी धार्मिक जो इनकी नफरत की राजनीति है वो इसको चलाना चाहते हैं। देखिए, अलीगढ़ का नाम सदियों से चला आ रहा है, और पहली बार जो बात करें हरिगढ़ का नाम, तो हरिगढ़ का भी नाम था ही नहीं। रही बात नाम बदलने की, नाम बदलने पे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर नाम बदला जा रहा है तो उसके एवज में हमें क्या दिया जा रहा है? क्या ये प्रदेश सरकार हम लोगों को 1 लाख करोड़ रुपए दे सकती है कि हम नाम बदलने और आपको कंपनसेशन इतना दे रहे हैं? तो लोगों के दस्तावेज बदल जाएंगे, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो जाएगा, तो इससे देश को क्या फायदा हो रहा है? देश को कोई फायदा नहीं हो रहा है। ना तो अलीगढ़ तरक्की कर रहा है, ना ही एजुकेशन बढ़ रही है। अगर बढ़ाना है तो अलीगढ़ का नाम इतना रोशन होना चाहिए, जैसे कि अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में आने के बाद भी इसमें अरबों खरबों रुपए लग चुके हैं, लेकिन ये अलीगढ़ का जैसा के तैसा ही है। आज भी जो माननीय उप मुख्यमंत्री रहे हैं कल्याण सिंह जी, जिन्हें हिंदू दिवस के नाम पे मनाया गया था, आज उनके घर के सामने पानी भरा हुआ, वो भी 2-2, 3-3 फुट। तो आप ये कैसे हरिगढ़ का बनाने का सपना देख रहे हैं, जो देश को उन्नति प्रगति में नहीं ले जा रहा है, देश को ऐसी गठबंधन में बांधना चाह रहा है कि लोगों की सोच मानसिकता जैसी अंग्रेजों ने गुलाम बना दिया था, इसी तरह आप लॉलीपॉप दे करके अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दो, अयोध्या का नाम बदल दो, ठीक है, जलालाबाद का नाम बदल दो। ये सिर्फ लॉलीपॉप है। देश को चाहिए विकास, उन्नति और एजुकेशन में आगे। बाबूजी कल्याण सिंह की ये जन्म और कर्म भूमि रही है। विश्व के सबसे बड़े राम भक्त माननीय स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह बाबूजी, उनको सही मायने में अगर श्रद्धांजलि हम अर्पित कर सकते हैं तो वो इस प्रकार होगा कि हम अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ कर दें। हरिगढ़ नाम परिवर्तित होते ही आप देखेंगे कि बाबूजी और बाबूजी का परिवार जो निरंतर अलीगढ़ के विकास में कार्य कर रहा है, उन लोगों को बड़ा ही अच्छा मैसेज यहाँ से जाएगा। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक अनुरोध है व्यक्तिगत रूप से कि अगर आप सही मायने में अगर किसी को श्रद्धांजलि बाबूजी को देना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपने इसी काल में आप अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ कर दें, जिससे कि जो यहाँ का यूथ है, जो हिंदूवादी लोग हैं, जो इस मांग को एक लंबे समय से उठाते आ रहे हैं, उन लोगों को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस होगा कि उनके द्वारा उनकी चुनी हुई सरकार ने ये एक अच्छा कृत्य किया है। ये तो गौरवशाली क्षण है कि प्रदेश और देश की सरकार निरंतर अपनी संस्कृति को संजोने का प्रयास कर रही है। आज क्योंकि अलीगढ़ जो मुगल आक्रांताओं के द्वारा अलीगढ़ नाम रख दिया गया, अली का कोई अस्तित्व तो नहीं है, ना तो अलीगढ़ में ना ही इस देश में। ये सनातन संस्कृति का देश भारत देश है। यहाँ पर क्योंकि ये ब्रज क्षेत्र, ब्रज भूमि कही जाती है, स्वामी हरदास जी की ये भूमि है। स्वामी हरदास जी यहाँ अलीगढ़ के निवासी थे, जो विश्वविख्यात संत रहे, जिनको बिहारी जी का परम भक्त माना जाता है, और उनके द्वारा उनके नाम की यहाँ अलीगढ़ को नाम पर बदलने की जो बात कही जा रही है, ये बहुत गौरव का, गर्व का विषय है। बहुत अच्छा संदेश इस देश में जाएगा। और जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा जाएगा, जिसके लिए गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं केंद्र सरकार के जो अवर सचिव हैं उन्नी कृष्णन की ओर से प्रदेश के मुख्य सचिव को बकायदा इसके लिए पत्र लिखा गया है, और इस फैसले को स्थानीय लोगों ने भी इसका स्वागत किया। उनका कहना है कि अब ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से इसको एक नई पहचान मिलेगी। आपको बता दें कि पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार यानी कि परशुराम की जन्मस्थली जलालाबाद ही मानी जाती है, और इसी के आधार पर सालों से ग्रामीण और स्थानीय संगठन कस्बे का नाम बदलने की मांग करते आ रहे थे। आज मुझे सूचना मिली कि जलालाबाद का नाम लिखित रूप में परशुरामपुरी हो गया है। सर्वप्रथम तो सर्व समाज को बहुत बहुत बधाई। यह जलालाबाद नाम मन को बहुत कचोटता था, क्योंकि
मुगलिया सल्तनत में एक खजांची हुआ जलालुद्दीन, जिसके नाम पर इसका नाम जलालाबाद पड़ा। राष्ट्रीय बजरंग दल पिछले 1 वर्ष से ज्ञापन और आंदोलन के माध्यम से इस जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी कराए जाने की मांग कर रहा था। आज उस मांग का परिणाम निकल करके आया। लिखित रूप में जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी हो गया है। आज बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा किए गए संघर्ष का परिणाम निकल करके आया। इसके लिए मैं सर्व समाज को बधाई देना चाहता हूं। सभी को बहुत बहुत बधाई। जलालाबाद का नाम चेंज किया गया है। मैं इसका विरोध नहीं करना, ना मेरी पार्टी विरोध कर रही है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। आपने किया अच्छा, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप केवल कहाँ हापुड़ का शामिल कर रहे हैं, शहरों के नाम चेंज कर रहे हैं, कस्बों के नाम चेंज कर रहे हैं। क्या केवल नाम चेंज करने से ये देश चलेगा? नाम देश जो है स्वास्थ्य से चलेगा, रोजगार चलेगा, शिक्षा चलेगा, या केवल नाम चेंज करने से देश चलेगा? मैं माननीय मोदी जी से और माननीय योगी जी से मैं यही सिर्फ सवाल करना हूँ, पूछना चाहता हूँ, अगर केवल नाम चेंज करने से, नाम या तो उसकी दिशा चेंज करने से देश चल जाए तो फिर और किसी चीज जरूरत क्या है? रामनगरी अयोध्या में भव्य रामलीला की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर हैं। एक तरफ बॉलीवुड और टीवी कलाकार किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ 170 फीट लंबे रावण के पुतले का दहन भी होगा, जिसे लेकर रामलीला समिति से जुड़े लोगों और साधु संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन भी हुआ है। एक बार ये रिपोर्ट भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में रामनगरी अयोध्या में भव्य रामलीला का 7वां संस्करण इस साल 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इसके लिए रामलीला समिति से जुड़े लोगों और साधु संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन हुआ। अयोध्या की रामलीला दशहरा उत्सव के दौरान होने वाले कार्यक्रमों के बीच बेहद खास बन चुकी है। यही वजह है कि इस साल इसका सीधा प्रसारण सोशल मीडिया चैनलों पर किया जाएगा। गौरी निरंतर विभो। आयोजकों को उम्मीद है कि इस साल दर्शकों की संख्या पिछले साल के 45 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। पिछली बार 45 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों ने देखा था अयोध्या की रामलीला को, और इस बार मेरी पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा राम भक्त अयोध्या की रामलीला अपने घरों में बैठ के देखें। तो कैसा लग रहा है? आज भूमि पूजन भी हो गया, कब से शुरू हो रहा है? कब से? 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अयोध्या की रामलीला चलेगी। अयोध्या में होने वाली रामलीला की एक खास बात ये भी है कि इसमें बॉलीवुड और टेलीविजन जगत के मशहूर कलाकार किरदार निभाते दिखते हैं। इस साल भी दर्शकों को हिंदी फिल्म और टीवी उद्योग के कई मशहूर अभिनेताओं को मुख्य भूमिका निभाते हुए देखने का मौका मिलेगा। परशुराम की भूमिका के अंदर आपको पुनीत ईश्वर नजर आएंगे, केवट की भूमिका में रवि किशन, और बाली की भूमिका में मनोज तिवारी, रजा मुराद जी है रावण की भूमिका में, राहुल बुच्चर राम की भूमिका में, कई बॉलीवुड के कलाकार आपको अयोध्या की रामलीला में नजर आएंगे। अयोध्या के दशहरा उत्सव में रामलीला के अलावा भी बहुत कुछ खास है। यहाँ रावण का 170 फीट लंबा पुतला बनाया जाएगा। और चित्रकूट में भाद्रपद अमावस्या मेले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। एसपी अरुण कुमार सिंह ने मेला क्षेत्र का भ्रमण किया, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने रामघाट, निर्मोही अखाड़ा, परिक्रमा मार्ग का भारी पुलिस बल के साथ निरीक्षण किया है। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं से विनम्र व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं। परिक्रमा मार्ग से अवैध अतिक्रमण भी हटवाया गया है। हरदोई के पौष इलाके में दिन दहाड़े हुई टप्पेबाजी ने लोगों के बीच सनसनी फैला दी है। मंदिर से लौट रही एक वृद्ध महिला को टप्पेबाजों ने अपनी बातों में फंसाया और फिर सोने चांदी के लाखों के आभूषण लेकर फरार हो गए हैं। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और जिसमें एक आरोपी भागता हुआ भी नजर आ रहा है। पीड़िता का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि लगातार हो रही वारदातों के स्थानीय लोगों में और पुलिस की कार्यशैली को लेकर लगातार स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। और बदायूं से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर जिला अस्पताल पुरुष के शव वाहन चालक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि शव वाहन से आम सवारी यहां पर उतर रही है। आरोप है कि जो चालक है अरविंद यादव लंबे समय से शव वाहन को सवारी ढोने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। शराब के नशे में अस्पताल परिसर में दबंगई भी करता है। हैरानी की बात यह है कि कई मामले सामने आ चुके बावजूद इसके अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है।
और यही वजह है कि चालक खुलेआम ये कहता है कि सीएमएस के रहते हुए उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वायरल वीडियो थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के मंडी गेट के पास का बताया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।